भाई 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ लें। तेरे फज़ल व करम से जो हम लोगों ने पढ़ा उसमें जो गलतियों से बख्श कर अपनी बारगाह बेनियाज में कबूल फरमा और उसका जो सवाब हम सब से आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अरवाह मुबारका को अता फरमा। बाद इसका अजर व सवाब तुफ़ैल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुलाफाए राशिदीन को, उम्महातुल मुमिनीन को, अज़वाज मुतहहरात को, तमाम ताबईन, तबे ताबईन, औलिया इज़्ज़ाम और बुज़ुर्गान दीन की अरवाह मुबारका को पहुँचाकर खुसूसी तौर पर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अरवाह मुबारका को अता फरमा। इलाहुल आलमीन तो अपने फज़ल व करम से हम सब के यहाँ जुड़ने की बेहद कबूल फरमा और तूने अपने फज़ल व करम से हमारे भाई इमरान प्रतापगढ़ी साहब को जो राज्यसभा में सांसद बनाया है, या अल्लाह तू अपने फज़ल व करम से भाई पर अपनी रहमतों और बरकतों का नज़ूल ता ज़िंदगी कायम और दायम फरमा। इलाहुल आलमीन तू अपने लुत्फ़ व करम से मुल्क अज़ीज़ में इमरान भाई प्रतापगढ़ी को राज्यसभा में मजलूमों की आवाज़ बनकर उभरने की तौफीक और सआदत अता फरमा। इलाहुल आलमीन तो अपने लुत्फ़ व करम से जो लोग अगर भाई के आड़े आना आए चाहें वो अपनी रहमत के वसीले से सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े और तुफ़ैल उन लोगों को दूर फरमा। इलाहुल आलमीन तो अपने लुत्फ़ व करम से पूरे मुल्क अज़ीज़ में और आलम में भाई इमरान प्रतापगढ़ी के नाम को शुहूर फरमा। इलाहुल आलमीन तो अपने फज़ल व करम से हम सब जो भाई इमरान प्रतापगढ़ी के साथ हैं ता ज़िंदगी भाई के साथ जुड़े रहने की तौफीक अता फरमा। हम सबको भी भाई के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा और भाई इमरान प्रतापगढ़ी को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की दी हुई तालीमात को संसद में गूंज जाने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन तो अपने लुत्फ़ व करम से मुसलमानों की बेहतरीन क़यादत भाई इमरान प्रतापगढ़ी को मुल्क अज़ीज़ में करने की तौफीक। या अल्लाह तो आलिमुल ग़ैब है, हम सब के दिलों के हालात हमारी ज़िंदगी और हमारी दुआओं को कबूल फरमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। देखिए, एक मेरी अकीदत भी है और इस मुल्क में जंग आज़ादी के बाद जब मुल्क आज़ाद हो रहा था, मुल्क के जो मसले थे उस वक्त का जो हालात हाजरा था समझ लीजिए, तो इसी जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े होकर के मौलाना आज़ाद साहब ने जो एक तारीख़ी तकरीर की थी उसे पूरे मुल्क के अमन पसंद लोगों को सुनने की ज़रूरत है और ख़ास तौर से अक़लियत के लोगों को सुनने की ज़रूरत है। वो तकरीर मैं बार बार सुनता हूँ और कहीं ना कहीं एक रूहानी लगाव है मुझे, और मुझे लगता है कि इस मुल्क में अक़लियत जो है वो मौलाना आज़ाद ने जो ख्वाब देखा था उस ख्वाब के रास्ते पर चले तो शायद भलाई और बेहतरी है उसमें। तो मैं उन्हें अपना एक रोल मॉडल मानता हूँ और मेरा अहद था कि मैं जब भी पार्लियामेंट में जाऊँगा, जिस दिन शपथ लूँगा, तो सबसे पहले मौलाना आज़ाद साहब की कब्र पर आऊँगा और जो एक रूहानी लगाव है उसके बतौर अपनी खराज पेश करूँगा उन्हें। अच्छा, जैसे ये जो वज़ीर तालीम पहली बार रह चुके हैं और उनका ख्वाब था और आप भी उनका रोल मॉडल समझ रहे हैं, तो तालीम के लिए आप क्या करेंगे, ख़ासकर अक़लियतों के हवाले से? देखिए, मौलाना साहब ने एजुकेशन मिनिस्टर रहते हुए जो काम किया है वो लोगों को पता ही नहीं। सबसे अहम बात यह है, तो मेरी कोशिश रहेगी कि पहले मुल्क को बताऊं कि यूजीसी से लेकर के IIM से लेकर के और साहित्य अकादमी से लेकर के बहुत सारे काम हैं जो मौलाना साहब से मंसूब हैं, तो वो तो पहले लोगों को बताऊंगा। बाकी तालीम पर काम करना मेरा पहले से पसंदीदा काम रहा है और मैं लोगों को जागरूक कर रहा हूँ, अवेयर कर रहा हूँ, और मेरी कोशिश रहेगी कि मेरे हाथों से, चूँकि मैं महाराष्ट्र से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, तो मेरी जो निधि है उसका एक बड़ा पैसा जो है वो तालीम पर ख़र्च हो, ये मेरी कोशिश रहेगी। बात कर रहे हैं हम
पिछली बार 11 नवंबर को यहाँ पर हाजिर थे। हमने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया, इसमें कांग्रेस की पूरी लीडरशिप थी। आज मैं फिर आया हूँ। मेरी कोशिश रहेगी कि आने वाले दिनों में यहाँ कांग्रेस के जो बाकी भी लीडर्स हैं वो भी मुसलसल आएँ। मैंने एक सिलसिला शुरू किया है, तमाम मीडिया के साथी भी। देखिए, हमें अपनी विरासत को सहेज के रखने की जिम्मेदारी हमारी खुद की है। हम भूल जाते हैं तो दुनिया भूल जाती है। मैं निभा रहा हूँ, मैं मुसलसल निभा रहा हूँ, लड़ रहा हूँ। मौजूदा सरकार की पूरी जो सियासत है वो अक़लियतों को दबाने पर टिकी हुई है। ऐसे में हम लड़ रहे हैं, हम लड़ेंगे। जिस दिन ये हुकूमत बदलेगी उस दिन हालात बदलेंगे। आ रहे हैं हम सीधे यहाँ से वहीं पर जा रहे हैं। और हम देखिए, मौलाना आज़ाद साहब का ख्वाब और महात्मा गांधी जी के सपने, पंडित जवाहरलाल नेहरू का विज़न, इनके बिना हिंदुस्तान मुकम्मल नहीं होता है। देखिए, मैं एक बात बड़ी इसमें क्लियर कर दूं कि मौलाना आज़ाद को आप सब जानते हैं, हमारे मीडिया के सभी लोग जानते हैं। कहीं ना कहीं एक नाम दबाने की जो ज़्यादातर कोशिश की गई वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहे। उसके बावजूद भी आपने देखा होगा हर साल हम लोग मौलाना आज़ाद की यौम पैदाइश पर और उनकी बरसी पर हम लोग कार्यक्रम करती आ रही है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद फाउंडेशन। और हमारा प्रयास रहता है कि देश के जितने भी राजनेता हैं उनको यहाँ पर हम लोग बुलाएँ, और हम बुलाते भी हैं। मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि लोगों ने आना कम किया, मगर आज इमरान भाई प्रतापगढ़ी के रूप में जो कुछ दिन पहले ही आते हैं सियासत में, आज ऊपर वाले की मेहरबानी के, अल्लाह के शुक्र से आज वो सांसद बन जाते हैं। और सांसद बनने के बाद जिस तरह से अपना वक्तव्य उन्होंने अभी मीडिया के सामने रखा कि मैं मौलाना आज़ाद के पग चिन्ह पर चल रहा हूँ। आप कांग्रेस मुख्यालय जाएंगे तो वहाँ भी मौलाना आज़ाद की फ़ोटो उनके कमरे के अंदर आपको दिखाई देगी। दरअसल मैं भी वही बात रिपीट करूँगा जो इमरान भाई प्रतापगढ़ी सांसद जी ने कही कि हमको समूचे देश के सामने जो ये युवा भारत है ना, इस युवा भारत के सामने मौलाना आज़ाद के कंट्रीब्यूशन को अब रखना होगा। लोगों को बताना होगा कि मौलाना आज़ाद का कंट्रीब्यूशन क्या है, ICCR से लेकर IIMM तक। आप देखिए, जिस वक्त मुल्क के पास खाने को नहीं था, वहाँ पर एक आदमी बनता है एजुकेशन मिनिस्टर और वो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन प्लान करता है। ठीक है, ICCR आप समूचे देश के सामने भारत की संस्कृति कैसे पेश करेंगे, ICCR बना दिया जाता है। भारतीय कला नृत्य एकेडमी बनाई जाती है। एक तरफ वो नाम से मौलवी हैं और दूसरी तरफ उनका विजन देखिए भारत के लिए कि आज तक आप जो मौलाना आज़ाद ने नीतियां बनाई हैं हम उनमें कुछ तब्दील नहीं कर सके, इतना सब कुछ होने के बाद भी। इसीलिए ज़रूरत है, मैं आपके माध्यम से ये निवेदन करता हूं समूचे देश से कि वो लोग मौलाना आज़ाद के बारे में पढ़ें और ये जानें कि मौलाना आज़ाद हिंदू और मुस्लिम एकता में कितना अटूट विश्वास रखते थे। अकरम भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे? तो सारी बातें कर दी, कोई बात ऐसी नहीं है कि जो उन्होंने छोड़ी हो जो हम बोल पाएँ। मौलाना आज़ाद वाकई वो हस्ती हैं कि अगर उनके नक्शे कदम पर आज की युवा पढ़ें लिखें और उनके कदम पर चलें तो ये हिंदुस्तान पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचेगा। ये वो हस्ती हैं जो जामा मस्जिद के बिल्कुल करीब में हैं, इनका मज़ार यहाँ बना हुआ है। और बाकी ये लोग अब नहीं आते, यहाँ बहुत कम हो गए लोग, लेकिन जो यहाँ आए हैं, इमरान भाई आए हैं, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा और हम उम्मीद करेंगे कि इमरान भाई सांसद में अच्छा काम करें, सबके लिए काम करें, पूरे देश के लिए काम करें। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। तो देखा आपने यहाँ पर इमरान प्रतापगढ़ी ने आकर जो अपने ख्यालात का इजहार किया। से एम रामिश, सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।